साफ रामायण में आपको मिलेगा कि श्वास रूपी वेद की मर्यादा की रक्षा करने के लिए हरदम हर युग में अवतरित होते हैं। जी बहुत वेद हैं भाई, 4 वेद 18, 4 वेद 6, 7, 18 पुराण है। ये कौन वेद है? श्वास रूपी वेद का कौन है भाई? अब इसका ये बात तो हमारे वही भाई बहन जान सकते हैं जिन्हें सदगुरु से ज्ञान प्राप्त है। जी क्योंकि श्वास रूपी वेद ही की देन है कि ये 4 वेद 6, 7, 18 पुराण की उत्पत्ति हुई। जी सब वेदों की बाप जो है वो नादही है। जी नादही से वेद की उत्पत्ति है। इसलिए इस श्वास रूपी वेद की रक्षा करने के लिए हमारे गुरु महाराज ईजीपुर से अमृत शहर तक अपना झंडा फहरा दे। जी है ना? ईजीपुर अपना राजपाल छोड़ के, जैसे राम अपना राजपाल छोड़ के साधु संतों का कल्याण करने के लिए जंगल में गए, ऐसे हम लोग कितने बड़भागी हैं कि वही राम इस युग में भी आए थे और हम सब लोग उनका चरण स्पर्श किए, उनसे बोले, बात किए। बड़ी भाग है। और सबसे बड़ी भाग तो हमारे नीरज भगवान के हैं जो अति सेवा उनका किए। कितना प्रेम उनका था कि अंतिम सांस में गुरु जी हमारे नीरज भगवान के ही गोद में लिए। कितना ये दोनों में प्रेम था हो भैया। अब हम तो आगमन नहीं लगा सकते हैं। ये कहते हैं तो इनकी बात सुन सुन के हम मगन रहते हैं। ऐसे भगत हैं और इसी को बिरहन कहते हैं। जो बिरहन होता, असली भक्त होता, अपने पति, अपने परमेश्वर, अपने गुरु के ही याद में रहता। ठीक जब इनसे बात विचार होता है, ये जगत की कोई राजनीति नहीं बतियाते हम, कोई जगत की बात बतियाते नहीं। और सबसे और सुंदर यही है। और सुंदर क्यों नहीं होंगे? जो सत्य से लगेगा वही ना सुंदर होगा। जी कहते ना, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और जो उससे लगेगा वही ना सुंदर होगा। हो जी। तो हे भाई, ऐसी फिर भी हम सभी लोग बड़े भाग्य हैं कि ऐसे गुरु से, आज ऐसे गुरु कहीं लाखों में, जिसे भगवान कृष्ण ने कहा कि हजारों में कोई एक मेरा भगत होता है, हजारों भगत में एक कोई भगत होता है ना जी, जिसे मेरे नीरज भगवान है। और लाखों में कोई एक मेरा दर्शन पाता है। ऐसे हे भाई, हम सब कितने भाग्यवान हैं कि माधव जैसे गुरु हम सबको प्राप्त हुआ है ना भैया। हमने एक लाइन लिखा था कि जैसन खोजत रहनी वैसे माधो मोर पावे। जैसन खोजत रहनी, अरे जैसन खोजत रहनी वैसे माधो मोर पावे। भगवान चोर मानो, जैसन खोजत रहनी वैसे माधो मोर पावे। भगवान चोर मानो, जैसन खोजत रहनी वैसे माधो मोर पावे। भगवान चोर मानो, जैसन खोजत रहनी वैसे माधो मोर पावे। भगवान चोर मानो। ये भैया
हम 100 लोग बनते हैं पर बन नहीं पाते हैं। लाइन में लगे हैं, हम साधु नहीं हैं। कहते हैं साधु भूखा भाव का, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना। जिसे गुरु महाराज जी हमारे ऐसे साधु थे, हम जैसे दरिद्रों के घर आकर भी नमक रोटी खाए। एक बार गुरु जी हमारे बतिया रहे थे, नीरज भगवान से हम बैठे थे पटना में। कई भगत के घर जोड़ा रहे थे कि नीरज देखो, भगत के लिए उस भगत के घर गए तो वो खिलाया, वो खिलाया, एक खिलाया, वो खिलाया। कहे दीदी के घर गए तो नमक रोटी खाए, हमारे घर आए थे नमक रोटी खाए। तो नीरज भैया उनके बड़े प्रेमी थे। कहे कि अरे तो बड़ी बढ़िया हुआ कि दिलीप के घर गए नमक रोटी खा लिए, आप विदुर के घर गए थे तो सगवा निछाने कैसे खा लिए। गुरु जी हंसने लगे। तो ऐसे साधु इनको कहा जाता है, ये साधु थे